दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी कंपनी के बारे में जिसका प्राइस लगभग ₹1.33 का है। एंड इस कंपनी के ऊपर रिटेल इन्वेस्टर्स का फोकस इस समय काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। रिटेल इन्वेस्टर्स का मानना ये है कि काफ़ी छोटी कंपनी है, प्राइस काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसके अंदर वो लोग जो है थोड़ा अमाउंट निवेश भी करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी पोर्टफोलियो में मिल जाएगी। एंड इन फ्यूचर ये कंपनी ₹50, ₹100, ₹200, ₹1000 तक जाती है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि जब तक किसी कंपनी के पैरामीटर्स, फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स एंड कंसिस्टेंसी मजबूत देखने को नहीं मिलती, तब तक उनके अंदर अच्छे खासे रिटर्न्स नहीं बनते हुए देखने को मिलते। अभी हम लोग जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका मार्केट कैप आप लोगों को लगभग 250 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जो कि करंटली मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। बट इन सब के बावजूद इस कंपनी में कोई ख़ास ग्रोथ हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। 1 मंथ की बात करें, 6 मंथ की बात करें, लास्ट 1 साल की बात करें, यहाँ तक कि 5 साल या फिर मैक्सिमम लेवल पर भी फोकस करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को गिरावट ही देखने को मिलती है। मैक्सिमम लेवल पर आप लोगों को 50% ये कंपनी डाउन देखने को मिलती है। एंड हायर लेवल से कैलकुलेट करें तो ये गिरावट आप लोगों को लगभग 80 से 85% भी देखने को मिल जाती है। अब देखो, काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं जिनके अंदर लोगों ने पूछा है कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। देखो, बिज़नेस की बात करें तो ये कंपनी कमोडिटी कंपाउंड्स में डील करती है, ठीक है, लाइक EVA, PVC, PP, PE, ठीक है। एंड इसके अलावा एडेसिव्स, केमिकल्स एंड प्लास्टिक प्रोसेसिंग में भी इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा रिसाइकलिंग, अपसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को ये कंपनी हैंडल करती है। FMCG एंड हेल्थ केयर में इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। स्मार्ट गैस मीटर्स एंड वाटर मीटर्स का मैन्युफैक्चरिंग इसने स्टार्ट किया था, जिसके बाद काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी मिले। ये कंपनी बीच में प्रॉफिटेबल भी बनी। बट कंसिस्टेंसी की बात करें तो वो आप लोगों को इसमें देखने को नहीं मिलती है। इवन जून के बाद अभी तक Q3 के रिजल्ट का अपडेट भी देखने को नहीं मिला है। हाल ही में अभी आप लोगों को एक नोटिस जारी होता हुआ देखने को मिला है। उस नोटिस में ये बताया गया है कि जो कंपनी के Q3 के अपडेट्स आने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। एंड इसका अपडेट आने वाले हफ्ते में जो बोर्ड मीटिंग होगी उसके अंदर बताया जाएगा कि कब रिज़ल्ट आएगा। देखो, रिज़ल्ट अच्छा आना होता तो डेफिनेटली कब का आ गया होता, ठीक है। मार्केट वैसे ही क्रैश होती हुई देखने को मिल रही है। आज के दिन हल्की सी रिकवरी है, लेकिन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है मार्केट का वो वीक है। एंड ऐसे में इसका ख़राब रिजल्ट देखने को मिल गया तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे आती हुई देखने को मिल सकती है। मतलब काफ़ी कम समय में हम यही कह सकते हैं कि 50% तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ से, ठीक है। तो इस समय इस कंपनी से बचकर रहेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। कुछ भी खास नहीं है इस कंपनी में, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बैलेंस शीट उतनी अच्छी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर भी कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। इवन थोड़ी बहुत प्लेजिंग भी कंपनी के प्रमोटर के द्वारा देखने को मिल जाती है। FIS का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके कम होता हुआ देखने को मिला है। पब्लिक होल्डिंग बढ़ती हुई देखने को मिली है। बट रिटेल इन्वेस्टर्स फिर भी नहीं सुधरेंगे। वो यही सोचेंगे कि छोटी कंपनी है, थोड़ा बहुत लगाकर छोड़ ही देते हैं, क्या ही जाएगा, डूबेगा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर जब बनेगा तो काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट हमें मिल जाएंगे। तो देखो, ये आपका मानना है, आपकी सोच है, आपका फ़ैसला है, आपका पैसा है, आपको कहाँ लगाना है आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा कि कंपनी अभी भरोसेमंद नहीं है, बच कर रह सकते हैं तो बचिए, अच्छी कंपनीज़ में निवेश कीजिए। बाकी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी ही रिप्लाई देकर डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू गाइस।